हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा उसके सामने वाले बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पे तुरंत प्राप्त हो जाए। क्लास 12 का थर्ड टॉपिक जिसका नाम है मैट्रिक्स, और उसको जो है हम लोग उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके थे कि उसके इंट्रोडक्शन, कंडीशंस उसके बारे में, और उसके बेस पे हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके थे। अब हमें आगे जो पढ़ना है वो पढ़ना है मैट्रिक्स अलजेब्रा। अलजेब्रा में जो या तो मैट्रिक्स अलजेब्रा बोलते हैं या ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं, आव्यूह संक्रियाएं। अब देखिए आव्यूह संक्रियाएं क्या होती हैं। संक्रियाओं का मतलब होता है ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना। तो पहले आपको पहले बता चुके थे कि मैट्रिक्स में डिवाइड पॉसिबल नहीं होता है, और मैट्रिक्स में डिवाइड को हम लोग इनवर्स फॉलो करते हैं। ठीक है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, तो इनवर्स हम लोग उसको फाइंड करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या क्या होता है आव्यूह की संक्रियाओं में, मतलब दो मैट्रिक्स को ऐड करना, दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना एंड टू मैट्रिक्स का मैट्रिक्स का जो है इनवर्स फाइंड करना। ठीक है, ये हमें पढ़ना है। तो सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग। फर्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे आव्यूह का योग, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ मैट्रिक्सेस। ठीक है, आव्यूह पे योगफल, उसका योग क्या होगा मैट्रिक्स में। तो देखिए आव्यूह का योग समझने के लिए सबसे पहले आपको दो चीजें आपको याद रखना पड़ेगा, दो कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन आपको याद रखना पड़ेगा। सबसे पहला कंडीशन कि दोनों आव्यूहों के ऑर्डर सेम होने चाहिए। क्या होना चाहिए? ऑर्डर सेम होने चाहिए। सेम ऑर्डर का होना चाहिए, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। और फिर दूसरी बात क्या होती है कि अगर ऑर्डर सेम है तो हम उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ उसको हम लोग ऐड करते हैं। अभी हम समझा रहे हैं इसको कैसे, एग्जांपल लेके। तो देखिए जैसे मान लीजिए पहले तो हम क्या बोलेंगे, कंडीशन क्या बोलेंगे, ऐड करने के लिए पॉसिबल कब होगा? जब ऑर्डर क्या हो हमारा दोनों का सेम हो, बोलेंगे जब। ठीक है, जैसे देखिए ऐसे इस तरह से, जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है A11, A12, A21, A22 और इसका ऑर्डर 2 into 2 का है। कोई भी मैट्रिक्स है B11, B12, B21, B22, ये भी ऑर्डर 2 into 2 का ही है, दोनों का ऑर्डर सेम है। तो हम दोनों को ऐड करेंगे, A प्लस B फाइंड करेंगे, तो लिखेंगे A11, A12, A21, A22 प्लस B11, B12, B21, B22, और जब इसका हम एडिशन करेंगे तो इसकी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जुड़ जाएंगे। करस्पॉन्डेंस का मतलब इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट के साथ ऐड होगा, इसका सेकेंड एलिमेंट यानी कि A12 के साथ ही ऐड होगा, A21 के साथ ही ऐड होगा, B22 के साथ ऐड होगा। इस तरह से A11 प्लस B11, A12 प्लस B12, A21 प्लस B21, A22 प्लस B22, इस तरह से ऐड होंगे, उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे इस तरह से। फर्स्ट के साथ एडिशन होगा, सेकेंड के साथ एलिमेंट होगा, सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ ऐड होगा, सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट सेकेंड के साथ ऐड होगा। इस तरह से लोग ऐड करते हैं। बात समझ में ना? तो ये होता है हमारा एडिशन। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बहुत आसान टॉपिक है। ठीक है, दो मैट्रिक्स को ऐड करना। ठीक है, अभी हम इस पे एग्जांपल देखेंगे। अब इसी पे सब्ट्रैक्शन देखेंगे। सब्ट्रैक्शन जो होता है सेम ऐसे ही होता है, एडिशन के जैसा ही होता है, दोनों एक जैसे ही होते हैं। अंतर क्या होता है बस कि इसमें कंडीशन यही है कि दोनों के ऑर्डर क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। और दूसरा कंडीशन है कि हम फिर से वही चीज करते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ही हम लोग ऐड करते हैं। बात समझ में? तो देखिए अब इसको जब ऐड करेंगे, हम लोग ऐड करेंगे तो फिर वही बात, सेपरेट करेंगे तो बस बीच में नेगेटिव लग जाएगा। बीच में क्या होगा? नेगेटिव। कंडीशन यही रहेगा, ध्यान दीजिएगा। आप चाहे तो अलग अलग दोनों को लिख सकते हैं, पॉजिटिव को अलग लिख लीजिएगा, नेगेटिव को अलग लिख लीजिएगा, कंडीशन दोनों का सेम रहेगा। ठीक है, बस एडिशन सब्ट्रैक्शन चेंज हो जाएगा। एडिशन में हम एलिमेंट्स को, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ते हैं और
सब्ट्रैक्शन में उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को माइनस करते हैं बस। क्लियर है? दोनों काम क्या करते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का हम लोग माइनस करते हैं, घटाते हैं। ठीक है, घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, जो वैल्यू हो मेरा फाइंड हो जाएगा। क्लियर है? जैसे एग्जांपल देखते हैं हम लोग। ठीक है ना, बस ये कंडीशन याद रखिएगा। ऐड करेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, और जब माइनस करेंगे उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। ठीक है, पहला एलिमेंट पहले के साथ प्लस होगा या माइनस होगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ माइनस या प्लस होगा, सेकेंड रो का पहला एलिमेंट सेकेंड रो के पहले एलिमेंट से प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस करेंगे। ठीक है, इस तरह से। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। तो देखिए हम इसको लिखेंगे a प्लस बी, 1 2 3 4 प्लस 3 5 2 1। जब दोनों को ऐड करेंगे तो ध्यान दीजिए क्या बोला हमने, इसके करस्पॉन्डेंस एलिमेंट को ऐड करेंगे। करस्पॉन्डेंस मतलब क्या, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ एडिशन, सेकेंड सेकेंड के साथ, थर्ड थर्ड के साथ, फोर्थ फोर्थ के साथ। तो देखिए 1 प्लस 3, 2 प्लस 5, 3 प्लस 2, 4 प्लस 1, यानी कि अब ऐड कर देंगे तो 3 1 क्या हो जाएगा, 4, 5 2 7, 3 2 5, 4 1 4 1 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा a प्लस बी, दो मैट्रिक्स का एडिशन। अब इसी को जब सब्ट्रैक्शन करना रहेगा, a माइनस बी निकालना रहेगा, मान लीजिए a माइनस बी फाइंड करना रहेगा, तो a वाले एलिमेंट को लिख लीजिए 1 2 3 4, माइनस बी वाले एलिमेंट 3 5 2 1। तो अब वही बात इसमें भी कंडीशन है, क्या इसमें भी क्या करेंगे, माइनस करने के लिए, घटाने के लिए इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को घटाएंगे। 1 माइनस 3, 2 माइनस 5, 3 माइनस 2, 4 माइनस 1, यानी कि मेरा आंसर क्या आ जाएगा, -2 -3 1 और 3। ये हमारा a माइनस बी आ जाएगा। क्लियर है? इस तरह से हम लोग इसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और ये ध्यान देना होता है, जब इसके आर्डर सेम रहेंगे तभी हम ऐड कर पाएंगे, आर्डर सेम नहीं है तो नहीं ऐड कर पाएंगे। जैसे इस तरह देखिए एग्जांपल दिखा रहा हूं कि अगर हम लोग a इज इक्वल टू लेते हैं 1 2 3 5, b इज इक्वल टू लेते हैं 2 3 4 5 2 1, ऐसे लेते हैं, c इज इक्वल टू लेते हैं 1 2 3 4 5 6, ऐसे, d इज इक्वल टू लेते हैं 5 7 8 9, इस तरह से लेते हैं हम लोग। पूछा जाए कि इसमें हमें एडिशन फाइंड करना है, कौन सा एडिशन पॉसिबल होगा, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि किस किस मैट्रिक्स के हमारे आर्डर सेम है, और जिसकी मैट्रिक्स के आर्डर सेम होंगे उसी को हम ऐड कर पाएंगे, वरना हम लोग ऐड नहीं कर पाएंगे, पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, एडिशन कैन नॉट बी पॉसिबल। तो देखिए a और b इन दोनों में देखें तो इसका आर्डर 2 into 2 है, इसका आर्डर क्या है, 2 रो है 3 कॉलम से। आर्डर हम लोग पहले ही इसके वीडियो में देख चुके थे इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स में कि आर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ रो, 2 रो है, और नंबर ऑफ कॉलम का मल्टीप्लाई। ठीक है, इसका ऑर्डर 2 into, चाहे तो ऐसे आर्डर लिख लीजिए 2 into 2 का। ये आर्डर क्या है, 2 into 3 का है। ये आर्डर क्या है, 3 into 2 का है। ये आर्डर क्या है, 2 into 2 का है। देखिए तो कौन से आर्डर सेम है, ए का और डी का आर्डर हमारा क्या है, सेम है। तो कहेंगे ए प्लस डी फाइंड करना पॉसिबल है, और ए प्लस डी हम लोग क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे। ऐसे देखिए ए 1 2 3 5 प्लस डी 5 7 8 9, तो ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 1 6, 2 और 7 9, 3 और 8 11, 5 9 14। इस तरह से हमारा एडिशन हो जाएगा। क्लियर है? उसी तरह सब्ट्रैक्शन भी करना रहेगा, तो ए और डी का ही सब्ट्रैक्शन हो पाएगा, बाकी ए और बी का सब्ट्रैक्शन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि आर्डर दोनों के सेम नहीं है, हम ऐड नहीं कर सकते हैं। ए और सी का आर्डर सेम नहीं है, ऐड नहीं कर पाएंगे, या बी और सी का आर्डर सेम नहीं है, ऐड नहीं कर पाएंगे। तो ए प्लस डी ऐड कर लेंगे, या हम इसका उल्टा भी लिख सकते हैं, डी प्लस ए भी ऐड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, डी प्लस ए को भी हम लोग एडिशन कर सकते हैं, इसका अपोजिट। अब हम इसकी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, देखेंगे प्रॉपर्टीज की। तो पहले इसकी प्रॉपर्टी है एडिशन पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्रम विनिमय नियम।
देखिए क्या होता है क्रम-इन्वय नियम। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं क्रम-इन्वय नियम कि अगर हम लोग a प्लस बी ऐड करें, या b प्लस a ऐड करें, तो दोनों हमारा वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा। क्या आएगा, सेम आएगा। तो हम इसी को बोलते हैं कि हमारा क्या है, क्रम-इन्वय नियम है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है। दूसरा रूल है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना, साहचर्य नियम। इसको बोलते हैं कि a प्लस बी प्लस सी ऐड करें या a प्लस बी प्लस सी ऐड करें। ब्रैकेट बना है मतलब क्या कि अगर हम लोग b प्लस सी को पहले ऐड कर ले, बाद में a को ऐड करें, यहां पे a प्लस बी को पहले ऐड कर ले, c को बाद में ऐड करें, तो दोनों का हमारा वैल्यू क्या आता है, सेम, इक्वल आता है, कोई चेंज नहीं होता है। क्लियर है। ये हमारा एसोसिएटिव लॉ है, साहचर्य नियम है। ठीक है। तीसरा जो आता है हमारा, तीसरा जो रूल है, जिसको हम बोलते हैं योग का तत्समक नियम। योग का तत्समक नियम, आइडेंटिटी रूल। आइडेंटिटी रूल, आइडेंटिटी रूल का मतलब होता है कि हम मैट्रिक्स ए में क्या ऐड करें, मैट्रिक्स ए में क्या ऐड करें कि वही आ जाए। ठीक है। आइडेंटिटी मतलब वही आ जाए। ठीक है। सॉरी, हम ए में क्या ऐड करें इसकी वैल्यू क्या आ जाए, वही सेम। तो ए में अगर जीरो ऐड करेंगे या जीरो मैट्रिक्स में ए ऐड करेंगे तो ए ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वही आ जाएगा। ठीक है। तो हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी रूल है। ठीक है। इसके बाद से जो है योग का प्रतिलोम, इनवर्स मैट्रिक्स। योग का प्रतिलोम, ठीक है। जोड़ने पे आइडेंटिटी जो है इसको बोलते हैं हम लोग एडिशन ऑफ एडिशन इनवर्स। जैसे कि ए में क्या हम लोग जोड़े या घटाएं कि इसके वैल्यू जो है इनवर्स में आ जाए। ठीक है। मतलब ए और ए इनवर्स एडिटिव इनवर्स होते हैं। एडिटिव इनवर्स का मतलब पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव कर देते हैं, तो दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा जीरो मैट्रिक्स आ जाता है। ठीक है। तो ये रूल हमारे हैं, कम्यूटेटिव लॉ है, एसोसिएटिव लॉ है, आइडेंटिटी रूल है और इनवर्स रूल। ठीक है। एक चीज देखिए, ये किसके लिए है, सब हमारे योगफल के लिए, एडिशन के लिए है। सब्ट्रैक्शन के लिए ऐसा नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। सब्ट्रैक्शन के लिए a माइनस बी नॉट इज इक्वल टू बी माइनस ए होता है। सब्ट्रैक्शन, फॉर सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऐसा नहीं होता है, ध्यान देने वाली बात होती है। a माइनस बी कभी भी b माइनस ए के इक्वल नहीं होगा। ये भी रूल, a माइनस बी माइनस सी नॉट इज इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी। ठीक है ना, ये कभी पॉसिबल नहीं होता। ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन में दोनों रूल हमारे फॉलो नहीं करते हैं। क्लियर है। सब्ट्रैक्शन में दोनों रूल हमारे फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट इसका टॉपिक कि आव्यूहों का मल्टीप्लाई। एडिशन सब्ट्रैक्शन देख लिए, अब मल्टीप्लाई देखेंगे। ठीक है। इसका नेक्स्ट टॉपिक है कि एक आव्यूह का एक अदिश से गुणा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाई ए स्केलर। स्केलर का यहां मतलब है कि कोई भी नंबर, कोई भी कांस्टेंट संख्या, कोई भी नंबर, ठीक है, कांस्टेंट नंबर कोई भी, जैसे कि ये है, समझिए, तो बिल्कुल सिंपल है और इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन जैसा कोई बाउंडेशन नहीं है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि a इज इक्वल टू दिया जाए 1, जैसे मान लीजिए a इज इक्वल टू a11 है, a12 है, b21 है, a21 है, a22 है। एक 2 into 2 का एक मैट्रिक्स है। अगर आपको फाइंड करना है के ए, क्या फाइंड करना है, के ए, यानी कि के से आपको मल्टीप्लाई करना है। के व्हाट इज के इज कांस्टेंट, के आपका जो है एक कांस्टेंट है। ठीक है ना। तो कांस्टेंट है तो इसमें कंडीशन है कि अगर हम लोग किसी भी कांस्टेंट का अगर हम लोग अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इसके सभी एलिमेंट में हो जाएगा। क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई कहां हो जाएगा, इसके सारे एलिमेंट में। ठीक है ना, सारे एलिमेंट में हो जाएगा।
तो अब ये नहीं कोई जरूरी है कि 4 ही एलिमेंट है। अगर इसमें 3 गुणे 3 का मैट्रिक्स बनता है, 9 एलिमेंट है, तो 9 में ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे कि इस तरह से मान लीजिए कि अगर दिया जाए a इज इक्वल टू 2 1 5 माइनस 1 2 3 और आपको निकालना हो 5a। क्या निकालना हो? 5a निकालना है। तो 5 और a का हम लिख देंगे 2 1 5 माइनस 1 2 3 और 5 का जब मल्टीप्लाई करेंगे हम तो सारे एलिमेंट में हो जाएगा ऐसे। 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 माइनस 1 में माइनस 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। इस तरह से सब में हो जाएगा, सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाता है। इसी तरह से अगर ये है, अगर कुछ कॉमन लेना है तो सारे एलिमेंट में अगर रहेगा तो कॉमन ले लेंगे। इसका रिवर्स हम बोलते हैं रिवर्स प्रॉपर्टी, कि अगर किसी मैट्रिक्स में से किसी एलिमेंट्स को अगर हमें कॉमन निकालना है तो क्या होना चाहिए कि उसके सारे एलिमेंट में होना चाहिए, तब हम उसमें से कॉमन निकाल लेते हैं। अगर सारे एलिमेंट में नहीं है तो कॉमन नहीं फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, अगर एक भी एलिमेंट छूट गया तो कॉमन नहीं फाइंड कर पाएंगे। जैसे कि इस तरह से मान लीजिए कि अगर दिया जाए 4 6 7 8, एक कोई मैट्रिक्स है। अब यहां ध्यान दीजिए, यहां से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, यहां से 2 ले सकते हैं, यहां से 2 ले सकते हैं, लेकिन यहां से 2 नहीं फाइंड हो पाएगा, इसलिए हम यहाँ पे 2 कॉमन नहीं ले पाएंगे, 2 हम नहीं निकाल पाएंगे। अगर हम निकाल भी लेते हैं जबरदस्ती तो निकल जाएगा, कोई बात नहीं, फाइंड कर लेंगे, लेकिन करना क्या पड़ेगा 2 3 4, यहां कॉमन नहीं था तो कॉमन नहीं होता है तो वहां डिवाइड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? डिवाइड कर लेते हैं, तब हम कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, वरना हम लोग नहीं ले सकते हैं। वैसे जनरली याद रखिएगा कॉमन नहीं आएगा, अगर लेना भी है तो उसको डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि हम पहले से रूल जानते हैं कॉमन होता है सब में से कॉमन लेते हैं, जिसमें नहीं होता है उसमें डिवाइड कर लेते हैं, तो इसमें लोग डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है ना, इस तरह से। तो ये था हमारा, अगर एक आव्यूह का एक अदिश से हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं तो कंडीशन इसका है। ठीक है, बहुत आसान टॉपिक है और बहुत जो है यूजफुल भी है, इसका हम लोग यूज करते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, अब इसी पे एक एग्जांपल देख लेते हैं। इस तरह का क्वेश्चन दिया जाएगा कि a इज इक्वल टू 1 2 3 4, b इज इक्वल टू 3 1 माइनस 2 1, और आपको फाइंड करना हो 2a प्लस 3b, 2a प्लस 3b, और फाइंड करने के लिए आ गया मान लीजिए 3a माइनस 4b। एडिशन के सब्ट्रैक्शन दोनों लेंगे एग्जांपल में। तो देखिए 2a प्लस 3b फाइंड करना है तो आप क्या करिए, पहले 2 बाहर रहने दीजिए, a का वैल्यू पुट कर लीजिए। a का वैल्यू 1 2 3 4 प्लस 3 बाहर रहेगा, इससे 2a है ना, तो 2a का वैल्यू पुट कर देंगे, 3b का वैल्यू पुट कर देंगे, 3 1 माइनस 2 1। ठीक है, अब देखिए इस 2 को जब अंदर हम भेजेंगे अंदर तो सारे एलिमेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 3 का करेंगे 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 2 जा माइनस 6, 3 1 जा 3, इस तरह से। और जब इसको हम लोग अब ऐड करेंगे, ऐड करके फॉलो करेंगे ना, पहले क्या हो गया, एक स्केलर से मल्टीप्लाई हो गया, एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई सारे एलिमेंट में हो गया। अब हम एडिशन का रूल फॉलो करेंगे। एडिशन का रूल क्या होता है कि हम लोग इसके करस्पॉन्डेंस एलिमेंट्स को ऐड करते हैं, फर्स्ट के साथ, सेकंड के साथ, थर्ड के साथ। तो ऐड करेंगे तो 2 और 9 ऐड होकर कितना 11, 4 और 3 7, 6 माइनस 6 0, 8 प्लस 3 11, ये हो जाएगा हमारा 2a प्लस 3b की वैल्यू। ठीक है, इसी तरह से आपको 3a माइनस 4b फाइंड करना है, 3a माइनस 4b फाइंड करना है अगर, तो 3a का वैल्यू पुट कर देंगे। a कितना है 1 2 3 4 प्लस b कितना है, सॉरी माइनस 4, b है 3 1 माइनस 2 1, ऐसे है। अब पहले क्या करेंगे, पहले 3 का मल्टीप्लाई 4 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 3 का मल्टीप्लाई जब हम लोग करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई जब हम लोग करेंगे तो देखिए इस तरह से होगा कुछ, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, माइनस 12 माइनस 4, सॉरी माइनस को बाहर देंगे अभी, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 4 2 जा माइनस 8, 4 1 जा 4। अब क्या करना है आपको इसमें, अब इसमें से आपको माइनस कर देना है। माइनस कैसे होगा, उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ हम लोग माइनस करेंगे। ठीक है, जैसे कि 3 और 12 में माइनस करेंगे तो 3 माइनस 12 ऐसे,
3 माइनस 12, 6 माइनस 4, 9 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 8 हो जाएगा, और 12 माइनस 4, जब ऐड इसको माइनस करेंगे हम लोग, ठीक है, देख लीजिए, इसको जब हम लोग निकालेंगे तो हमारा वैल्यू कुछ इस तरह से आ जाएगा। 3 माइनस 12 जब करेंगे तो 3 में से 12 माइनस होगा, कितना आ जाएगा, -9, 6 और 4 माइनस होगा 2, 17, 8, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट? तो ये था हमारा एक स्केलर से मल्टीप्लाई करना, क्लियर है। अब हम लोग इसका देखेंगे दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो देखेंगे हम लोग दो आव्यूह का मल्टीप्लाई करना, दो मैट्रिक्स का हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो देखिए, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा एडिशन सब्ट्रैक्शन से थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन अगर आप समझ जाएंगे तो बिल्कुल आसान, बहुत ही सिंपल तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन आपको ये याद रखना पड़ेगा कंडीशंस इसके क्या होने चाहिए, ठीक है, तभी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि इसमें कंडीशन यह होता है, सबसे पहली बात, जैसे कोई मैट्रिक्स ए है, कोई मैट्रिक्स ए है, अगर लिखा है ए आई जे, क्या लिखा हुआ है, ए आई जे, इसका ऑर्डर है m इंटू एन का। एक बी मैट्रिक्स है बी आई जे, जिसका ऑर्डर है p इंटू क्यू का, मतलब ऑर्डर दोनों के अलग अलग है, ये m इंटू एन का है, p इंटू क्यू का है। देखिए यहां पे जो है, जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन में कंडीशन था कि आपके ऑर्डर सेम होने चाहिए, तभी हम लोग एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं होता है, ऑर्डर अलग अलग है तो भी हम लोग उसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्या कंडीशन है तो हम बता रहे हैं, देखिए समझिए इसको, इस चीज को। कंडीशन ये है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम, क्या कॉलम, m इंटू एन, रो इंटू कॉलम, कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स के रो के इक्वल हो जाए, बस भाई, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई a इंटू बी पॉसिबल है कब, जब n बराबर p आ जाए, n इसका इंटू क्या हो, p हो, n और p दो, ये इसका जो है कॉलम इसके रो के इक्वल हो, तब पॉसिबल होता है। ठीक है, आप लिख सकते हैं, कंडीशन लिख सकते हैं कि फर्स्ट का कॉलम सेकेंड के रो के अगर इक्वल है तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है, और नहीं है तो उसका मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है ना, अभी एग्जांपल हम देंगे, क्लियर हो जाएगा आपको। अब दूसरी बात, कंडीशन नंबर फर्स्ट का, कि फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का कॉलम सेकेंड वाले मैट्रिक्स के रो के इक्वल है, और उसके लिए आसान तरीका है कि जब भी मैट्रिक्स हो उसका ऑर्डर लिख लीजिए और उसको मैच करिए, इसका कॉलम उसके रो के इक्वल है, तब समझ जाइए कि उसका मल्टीप्लाई पॉसिबल है। ठीक है, अभी हम एग्जांपल देखें, आपको समझा रहे हैं। ये पहला कंडीशन है कि इसका कॉलम इसके रो के इक्वल हो, कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर सेकेंड है कि ए बी जो मल्टीप्लाई हमने किया, ए बी का जो हमने मल्टीप्लाई किया, उसका जो ऑर्डर आएगा नया ऑर्डर बन के आएगा। यहां पे ऑर्डर क्या था, m इंटू एन का था, यहां ऑर्डर p इंटू क्यू का था। अब जो ए बी का मल्टीप्लाई होकर ऑर्डर आएगा, जो ऑर्डर बन के आएगा, वो ऑर्डर क्या होगा, m मल्टीप्लाई बाई q ऑर्डर का बन के आएगा। फर्स्ट का रो सेकेंड के कॉलम के मल्टीप्लाई के इक्वल आएगा। अभी आप उसको करके दिखा रहे हैं, एग्जाम्पल लेके दिखा रहे हैं, ठीक है ना। आप इसको लिख सकते हैं कि मल्टीप्लाई पॉसिबल कब होगा, जब फर्स्ट का कॉलम, मतलब फर्स्ट का स्तंभ दूसरे की पंक्ति के बराबर हो, तब हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा कंडीशन, मल्टीप्लाई करके जो ए बी का वैल्यू आएगा वो पहले के पंक्ति और दूसरे के रो के बराबर होना चाहिए। ठीक है, लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए आपको हम एग्जांपल लेके दिखा रहे हैं कि इसका मल्टीप्लाई कैसे पॉसिबल है। जैसे कि इस तरह देखिए, जैसे मान लीजिए a इज इक्वल टू 1 2 3 4 और b इज इक्वल टू दिया जाए 2 3 4 5 3 6, ये दिया जाए। देखो तो ऑर्डर क्या ऐसे में, ऑर्डर सेम नहीं है। इसका ऑर्डर क्या है, 2 इंटू 2 का है, इसका ऑर्डर क्या है, 2 इंटू 3 का है। 2 रो है 3 कॉलम है, हमेशा रो पहले कॉलम बाद में। ठीक है, 2 इंटू 3 ऑर्डर का है।
और ये किस ऑर्डर का है, 2 into 2 ऑर्डर का है। ठीक है, तो अगर हम जाने कि ए और टू बी पॉसिबल है कि नहीं, ए बी पॉसिबल है कि नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका कॉलम इसके रो के सेम इक्वल है। देखिए तो सेम इक्वल है तो क्या है, मल्टीप्लाई पॉसिबल है, मल्टीप्लाई हम लोग कर सकते हैं। ठीक है ना, मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग। ऑर्डर सेम नहीं है, ऑर्डर अलग अलग है। अगर यही पूछता है एडिशन, एडिशन नॉट पॉसिबल, सब्ट्रैक्शन नॉट पॉसिबल, क्योंकि ऑर्डर सेम नहीं है। एडिशन सब्ट्रैक्शन अलग मैटर है, मल्टीप्लिकेशन अलग मैटर है। ठीक है ना, इसमें ध्यान देना होता है। मल्टीप्लिकेशन में आपको बिल्कुल जो है यहाँ पे ध्यान देके क्वेश्चंस को करना होता है, नहीं तो बहुत गलती होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, देखिए इसका मल्टीप्लाई बहुत अलग है, डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है देखिए, अब इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो थोड़ा सा समझिए। यहाँ पे मल्टीप्लाई जब हम लोग करेंगे तो ऑर्डर क्या बन के आएगा, फर्स्ट लास्ट 2 into 3, ये ऑर्डर बन के आएगा। क्या बताया हमने कि जो मल्टीप्लाई करने पे जो ऑर्डर बन के आता है, पहले वाले के रो दूसरे वाले के कॉलम के बराबर आता है, यही आएगा। यानी कि क्या क्या बन के आएगा, A11, A12, A13, A21, A22, A23 बन के आएगा। ध्यान दीजिएगा, लिख लीजिएगा थोड़ा सा स्टार्टिंग में, तो आपको समझ में आएगा। आपको यही फाइंड करना है। ठीक है, बाद में आपको जब प्रैक्टिस हो जाएगा मल्टीप्लाई करते करते, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, जैसे ए बी आपको निकालना है, अब मल्टीप्लाई देखिए हम कैसे करेंगे। क्या होता है कि हम इसमें ऐसे आगे बढ़ते हैं जिसमें नीचे आते हैं, यानी कि यहां से देखिए, ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, ये आपको इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है। ठीक है, तो इसमें क्या है कंडीशन कि अब इसका फर्स्ट रो लेंगे, पहले वाले का फर्स्ट रो और दूसरे वाले का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके करस्पॉन्डेंस से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब फर्स्ट से इक्वल, यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाई 2, बीच में पॉजिटिव का साइन, और 2 मल्टीप्लाई बाई क्या, 5। बात समझ ना, मतलब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये मल्टीप्लाई ऐसे हो जाएगा। ठीक है ना, ये मल्टीप्लाई आके ऐसे हो जाएगा, ऐसे होगा तो इसका ऐसे मल्टीप्लाई, इसका ऐसे मल्टीप्लाई। ठीक है ना, 1 का मल्टीप्लाई मतलब इस तरह से, ये 1 2 जो है रो है, जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कॉलम बन जाएगा 1 2, और ये कॉलम पहले से था 2 5। ठीक है, इसका यहां इसका यहां 1 into 2 2 into 5 ऐसे। बात समझ, इसीलिए इंडिकेट कर रहा है, इसीलिए आपको ये बता रहा है। बात समझ में, थोड़ा समझिए, एकदम आसान है, आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, अब ये 1 2 बता रहा है ना, A12 का मतलब क्या, पहले वाले का फर्स्ट रो दूसरे वाले का सेकेंड कॉलम, ये सेकेंड कॉलम है, पहले वाले का रो सेकेंड कॉलम। तो 1 का मल्टीप्लाई किसके साथ, 3 के साथ, 1 into 3, 1 into 3 प्लस, अब इसका सेकेंड मल्टीप्लाई सेकेंड के साथ 2 into 3। बात समझ में कि नहीं? इसी तरह से ये हो गया। अब ये क्या इंडिकेट कर रहा है, A13 का मतलब क्या, फर्स्ट का रो थर्ड कॉलम, तो 1 into 4 प्लस 2 into 6। क्लियर है? इसका मल्टीप्लाई पहले में कर दिया हमने इस तरह से, फिर इसका मल्टीप्लाई दूसरे में कर दिया हमने, फिर इसका मल्टीप्लाई तीसरे में कर दिया हमने। 3 तरह का मल्टीप्लाई हो गया। ये पहले वाले का हुआ। अब सेकेंड वाले का करेंगे, तो सेकेंड क्या बता रहा है आपको, क्या इंडिकेट कर रहा है, A21। क्या इंडिकेट कर रहा है, A21। A21 का मतलब कि सेकेंड का, ये फर्स्ट का सेकेंड रो और सेकेंड वाले का फर्स्ट कॉलम, यानी सेकेंड रो कौन सा है, अब ये सेकेंड रो है। अब इसका मल्टीप्लाई इसी तरह, फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड कॉलम में, थर्ड कॉलम। देखिए तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में, सेकेंड रो थर्ड कॉलम में, यानी कि 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, ऐसे लिखते हैं पहले, 3 into 2 प्लस 4 into 5। ठीक है, फिर इस तरह 3 into 3 प्लस 4 into 3। बात समझ रहे हैं? इस तरह से कॉरेस्पॉन्डिंग, इसका एलिमेंट इसका मल्टीप्लाई, 3 into 3 4 into 3। फिर इसी तरह मल्टीप्लाई ऐसे उठा के यहां कर दीजिए। ठीक है ना, इसका मल्टीप्लाई ऐसे उठाइए और इसका मल्टीप्लाई यहां कर दीजिए। ठीक है,
तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 6, ये मल्टीप्लाई हमारा हो गया। समझ में आया? ये मल्टीप्लाई हो गया। इसी को हम लोग मल्टीप्लाई करके ऐड करके लिख देंगे। मल्टीप्लाई करके बीच में पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं, जोड़ते हैं, हमेशा ध्यान दीजिएगा। तो 2 और 5 to 10, 10 to 12, 3 6 9, 4 और 12 16, 6 और 20, 5 to 20 26, 9 और 12 21, 12 और 64, 12 और 24, 6 और 24 36, ये हो जाएगा आंसर। क्लियर है? बात समझ में आई? तो अभी हम लोग और एग्जांपल देखेंगे तो और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं एक और एग्जांपल, और इसके बेस पे जो है हमारा एक्सरसाइज है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना? आप चाहे तो एक एग्जांपल ऐसे बना लीजिए और ऐसे दिखाइए कि इसका मल्टीप्लाई, ऐसे एरो एरो बना लीजिए इस तरह से कि इसका हम आगे बढ़ते हैं, इसमें नीचे आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, इसमें क्या आएंगे, नीचे की तरफ आएंगे, तब मल्टीप्लाई पॉसिबल होगा। और कभी मल्टीप्लाई करने के लिए उसके आप ऑर्डर लिख लीजिए, ऑर्डर लिख लेंगे तो आप मल्टीप्लाई आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं आपके एक्सरसाइज का ही, जैसे कि हाँ एक चीज और देखिए, अगर इसमें पूछा जाए, ये भी तुमने निकाल लिया, अगर आपसे पूछा जाए कि बी ए फाइंड करो, इसका उल्टा बी ए, क्या निकालो, बी ए निकालो। तो बी ए निकालने के लिए बी पहले होगा, ए बाद में होगा। बी पहले होगा मतलब बी पहले होगा 2 इंटू 3, और ए बाद में होगा 2 इंटू 2 होगा ना। तो देखिए ऑर्डर हमने लिख दिया, तो इसका अब ये कॉलम इसके रो के बराबर होना चाहिए, है नहीं है? नहीं है ना, इसलिए इसका मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं है, इसको हम लोग मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसका मल्टीप्लाई कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, इसका कॉलम इसके रो के बराबर नहीं है। इसीलिए दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव लॉ कभी कभी फॉलो नहीं करता है। किसी रेयर केस में ए बी इक्वल टू बी ए आ जाएगा किसी कंडीशन में, लेकिन ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता, यानी कि ए बी नॉट इज इक्वल टू बी ए। जो प्रॉपर्टी पढ़ेंगे उसमें दिखाएंगे ए बी नॉट इज इक्वल टू बी ए बी बी ए के इक्वल कभी भी नहीं होगा, रेयर केस में इक्वल हो सकता है। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा। अभी हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे कि एग्जाम्पल, ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है। तो ए बी या बी ए जो पॉसिबल आपको निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या बताया, इसका ऑर्डर लिखिए। ये ऑर्डर क्या है, इसमें कितने रो है, 1 2 3, 3 रो है, एक कॉलम है, 3 into 1 ऑर्डर है। इसमें क्या है, एक ही रो है, लेकिन कॉलम कितने हैं, 1 2 3, 1 into 3 ऑर्डर है ना। बोलिए ये ना है, ठीक। अब देखिए, अब हमें क्या चेक करना है कि पहले वाले का कॉलम इक्वल होना चाहिए किसके, दूसरे वाले के रो के, तभी हम मल्टीप्लाई पॉसिबल कहेंगे, वरना पॉसिबल नहीं कहेंगे। देखिए तो है ना, यानी कि मल्टीप्लाई पॉसिबल है। अच्छा ठीक है, हमने पहला करंट जान लिया कि मल्टीप्लाई पॉसिबल है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब मल्टीप्लाई करने पे जो नया मैट्रिक्स आएगा वो किस ऑर्डर का आएगा, तो वो किस ऑर्डर का आएगा, किस ऑर्डर का आएगा, 3 into 3 मल्टीप्लाई का ऑर्डर आएगा, 3 into 3 मल्टीप्लाई ऑर्डर आएगा, 3 गुणे 3 का, ठीक है। तो देखिए अब एक बार मिलता है, एक बार पहले स्टार्टिंग में लिख लीजिए, फिर आपको समझ में आता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या क्या 3 गुणे 3 का मतलब कितने, 9 एलिमेंट निकालने हैं। क्या क्या आएगा, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये फाइंड करने का है, ठीक है ना। इतना ही बस हमें निकालना है। तो देखिए ध्यान दीजिए, अभी हम लोग ये देखेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा, अब क्या बता रहा है, क्या इंडिकेट कर रहा है कि पहले वाले का रो पहले वाले के कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए तो पहले में क्या है, एक ही रो है, इक्वल फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है, ये थर्ड रो है,
तो एक रो, पहला रो, पहले का पहला रो दूसरे के किससे मल्टीप्लाई होगा? कॉलम से, यानी कि 1 into 2। अब प्लस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसका अगला रो में नंबर एलिमेंट नहीं है, तो 1 into 2 हो गया। अब यहां पे आएंगे A1 2, तो पहले का रो दूसरे का कॉलम, 1 into 3, 1 into 3, ठीक है। फिर पहले का रो चौथे का कॉलम, 1 into 4, क्लियर है। अब क्या है? 8 to 1, तो मतलब क्या? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 2 जा 2 मल्टीप्लाई बाय 2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 2 into 3, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 2 into 4, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 3 into 2, 3 into 3, 3 into 4, क्लियर है कि नहीं? देखिए तो 9 एलिमेंट नहीं आ गए, आगे कि नहीं आ गए? तो इस तरह से आप बना के करेंगे तो मल्टीप्लाई करना एकदम आपके लिए आसान हो जाएगा, और प्रैक्टिस कर लेंगे तो निश्चित तौर पे जो है आपको कोई परेशानी नहीं होगी। जैसे कि इसका वैल्यू आ जाएगा 2 3 4 4 6 4 2 जा 8 6 9 12, ये हो जाएगा फ्रेंड्स ए बी का मल्टीप्लाई है, ठीक है। अगर हमें बी ए फाइंड करना है, बी इंटू ए फाइंड करना है, बी ए फाइंड करना अगर, तो देखिए क्या था? a इजिकल टू 1 2 3 था, b इजिकल टू 2 3 4 था, ये था ना 2 3 4। तो अगर हमें बी ए फाइंड करना है, बी ए, तो बी ए निकालने के लिए क्या होना चाहिए? 2 3 4 पहले रहेगा, a बाद में रहेगा, 1 2 3। इसका ऑर्डर क्या है? तो 3 into 1 into 3 का ऑर्डर है, इसका क्या है? 3 into 1 का ऑर्डर है, ठीक है। तो अब देखिए ये भी पॉसिबल है कि इसका कॉलम इसके रो के इक्वल है कि नहीं है? इसका कॉलम इसके रो के इक्वल है। अभी बात है यहाँ पे जो भी एलिमेंट आएगा 1 into 1 का ही आएगा। किसका आएगा? 1 into 1 1 into 1 का ही आएगा, बाकी नहीं आएगा। तो देखिए 1 into 1 का मतलब क्या? कि इसमें आगे बढ़ेंगे, इसमें नीचे आएंगे, तो बस एक ही एलिमेंट आएगा A11, बाकी कोई आएगा नहीं। तो देखिए A11 आने के लिए क्या होगा? 2 into 1 plus 3 into 2 plus 4 into 3, मतलब 2 into 2 3 2 जा 6 4 3 जा 12, यानी कि क्या आ जाएगा? 12 14 20 आ जाएगा। 1 into 1 क्या है? केवल एक एलिमेंट है, एक कॉलम एक रो है। तो इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। बातें को समझ में कि नहीं मल्टीप्लाई? एक एग्जांपल और दिखाते हैं आपको लास्ट, फिर इसकी प्रॉपर्टी, और इसके बेस पे ही हमारा एक्सरसाइज मिलेगा 3.2, ठीक है। जैसे देखिए ए दिया जाए 1 2 -1 3, बी दिया जाए 4 2 3 1 2 1, और पूछा जाए कि ए बी और बी ए क्या पॉसिबल है? ए बी पॉसिबल है कि बी ए पॉसिबल है? जो पॉसिबल आपको फाइंड करो इसको। तो देखो इसका क्या ऑर्डर है? 2 into 2, इसका ऑर्डर क्या है? 3 into 2, है ना? बस में देखो, तो जब ए बी हमें निकालना रहेगा, ए बी, तो इसको पहले रखना पड़ेगा, इसको बाद में। तो इसका कॉलम इसके रो के बराबर नहीं है, इसलिए ए बी का वैल्यू पॉसिबल नहीं है। हम लिख देंगे डायरेक्टली ए बी नॉट पॉसिबल, ए बी पॉसिबल नहीं है, ए बी हम फाइंड नहीं कर पाएंगे। अब बी ए चेक कर लेते हैं, बी ए पॉसिबल है कि नहीं। तो बी ए पॉसिबल होने के लिए अब ये कॉलम 3 into 2 पहले रहेगा, बी पहले रहेगा, ए बाद में रहेगा 2 into 2 का, तो इसका कॉलम इसके रो के इक्वल है कि नहीं? बोलिए, इसका कॉलम इसके रो के इक्वल है ना? इसका मतलब हम बी ए फाइंड कर सकते हैं। तो बी ए फाइंड करने के लिए आप इसको पहले से लिख लीजिए, पहले बी को लिख लीजिए, बी 4 2 3 1 2 1, ए को लिख लीजिए, बी ए निकाल लेंगे, एक इसके बगल में 1 2 -1 3, ठीक है। ये किस ऑर्डर का है? 3 into 2 का है। ये किस ऑर्डर का है? 2 into 2 का है। इसका कॉलम इसके रो के इक्वल है, यानी कि बी ए पॉसिबल है। जब बी ए पॉसिबल है तो क्या आएगा? किस ऑर्डर का आएगा? तो 3 into 2 ऑर्डर का ही आएगा, फर्स्ट एंड लास्ट।
बताएगा ना, पहले का रो दूसरे के कॉलम के मल्टीप्लाई के इक्वल आ जाएगा। तो देखिए ध्यान दीजिए, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या इस तरह से मिलेगा, A11 A12 A21 A22 A31 A32। जब 3 into 2 का होगा, 3 रो है और 2 कॉलम है, ये हमें फाइंड करना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, क्या आएगा A11 का मतलब क्या, ये 4, मतलब A11 इधर इसमें आगे बढ़ेंगे, इसमें नीचे आएंगे, तो 4 बन जा 4 प्लस 2 बन जा -2, ठीक है। फिर फर्स्ट का रो सेकेंड का कॉलम, 4 2 जा 8 प्लस 2 3 जा 6, ठीक है। अब इसका 3 1 जा 3 -1, बात समझ में आ रही ना। 2 1 सेकेंड रो और दूसरे वाले का फर्स्ट कॉलम, इसका सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, इस तरह से। तो अभी हो जाएगा 3 2 जा 6 3 1 जा 3। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो 2 1 जा 2 -1 1 जा -1, ठीक है। 2 2 जा 4 प्लस 1 3 जा 3, हो गया। बस समझ कि नहीं। तो देखिए अब 4 में 2 कटेगा, -2, 3 में से हो जाएगा 2 1 8 6 14 6 3 9 4 3 7, ये हो जाएगा हमारा आंसर। किसका, बी ई पॉसिबल है, ए बी नॉट पॉसिबल। बोल देंगे ए बी नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है, तो हम रीजन भी लिख सकते हैं, फर्स्ट का कॉलम सेकेंड के रो के इक्वल नहीं है, तो बोल देंगे पॉसिबल। क्लियर है। तो ये था। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी है, देख लीजिए, छोटी सी प्रॉपर्टी है कि इसमें प्रॉपर्टी ये है कि ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, यानी कि ए बी कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। ए बी नॉट इक्वल टू बी ए बी कभी बी ए के इक्वल नहीं आएगा, यानी कि कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। दूसरा होता है एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, ए बी सी इज इक्वल टू ए बी सी, मतलब बीसी का मल्टीप्लाई पहले करेंगे ए बी का, इसलिए मतलब 3 के साथ हम लोग ऑपरेशन करते हैं। तो बीसी का पहले मल्टीप्लाई कर लें, तब ए के साथ करेंगे, और यहाँ ए बी का मल्टीप्लाई करें तब सी के साथ करेंगे। तो ये पॉसिबल है, दोनों इक्वल आ जाते हैं। क्या है, इक्वल आ जाते, यानी कि एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है, लेकिन कम्यूटेटिव लॉ कभी कभी किसी रेयर केस में कम्यूटेटिव लॉ पॉसिबल करता है, मतलब ए बी इक्वल टू बी आ जाता है, लेकिन 100% श्योर हमेशा के लिए पॉसिबल नहीं है। हम इसलिए बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, ठीक है ना। क्लियर है, बात समझ में आई, ठीक है। अब एक लॉ और है, उसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यानी कि हम किसी आइडेंटिटी में किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मैट्रिक्स आ जाए। तो ए में अगर हम लोग 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, आई 1 को हम लोग यहाँ पे आई बोलते हैं आइडेंटिटी। तो ये देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। यानी कि ए का हम लोग आई के साथ मल्टीप्लाई करें या आई का हम लोग ए के साथ मल्टीप्लाई करें, ए आई या आई ए, हमेशा ए आएगा। इसका यूज हम बहुत ज्यादा करेंगे, क्वेश्चन में यूज करेंगे। ए का आई मल्टीप्लाई करें या आई का आई मल्टीप्लाई करें, तो क्या आएगा, ए ही आएगा, ठीक है। बात समझ में। तो ये था हमारा मल्टीप्लिकेशन के लिए इंट्रोडक्शन। आप इसके बेस पे एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और इसी के बेस पे हमारा एक्सरसाइज भी है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एक्सरसाइज 3.2, ठीक है।